नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। दोस्तों, आज हम क्लास 11 का प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करेंगे। और एक बात, यदि आप प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करने से पहले यदि एक मेरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए हैं, जो कि प्रश्नावली 7.1 के ही बेस पर है, बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं और उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कराए हैं ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जब आप आइएगा प्रश्नावली 7.1 को करने, तब बहुत ही अच्छे से कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। फिर आप अपने खुद से भी आपका प्रश्नावली जो 7.1 है आप लोग बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं ताकि आप लोग को खोजने में इजी होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देख लेते हैं तो समझिए कि आपका प्रश्नावली 7.1 ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम प्रश्नावली 7.1 को हम सॉल्व कर लेते हैं और आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने पास बुक रखना जरूरी है आप लोगों को, कि अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। दूसरा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन है, बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। 1 से लेकर 5 तक कोई अंक दिया गया है और उससे 3 अंक की संख्या बनाना है। ठीक है जी, उससे 3 अंक की संख्या बनानी है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अंकों का पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब जो अंक एक बार ले लिए उसको दोबारा ले सकते हैं, उसके नेक्स्ट में भी ले सकते हैं। मतलब 4, 5, 6 ले लिए तो अगला में भी 4, 5, 6 लेंगे। और दूसरा है कि अंकों का पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, मतलब जो अंक एक बार ले लिए उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 7.1 आप लोग डाल लीजिएगा। दिया है 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको हम लिखते हैं कुल अंकों की संख्या। कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितना है, 5, और इससे 3 अंक की संख्या बनानी है। लेकिन इसका दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अंकों का पुनरावृत्ति हो, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, बक्स बना लेते हैं। बक्स बना लिए, 3 अंक की संख्या बनानी है। ओके, तो देखिए अब क्या करेंगे, अंकों का पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो पहला में हम कितने तरीके से भर सकते हैं, पहला में हम 5 तरीके से भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो पहला में हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 तरीके से। दूसरा में कितना तरीका से भर सकते हैं, 5 तरीका से। क्यों, क्योंकि जो अंक यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है, जो अंक यहाँ पर यूज कर लेंगे वो अंक यहाँ पर भी यूज करेंगे, क्योंकि अंकों का पुनरावृत्ति की अनुमति है। और इस तरह का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में करा दिए हैं, आप लोग वीडियो देखे हैं तो आप लोग को तो 100% समझ में आ रहा होगा। और जो लोग नहीं देखे तो प्लीज आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, आप लोग को समझ में आने लगेंगे। अब देखिए, अब इसमें कितने तरीके से भर सकते हैं, इसमें भी 5। क्यों, क्योंकि जो यूज कर लिए यहाँ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अंकों का पुनरावृत्ति की अनुमति है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 गुना 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 50, 25, 25 से आप 5 ले करेंगे तो 125। ये आपका आंसर हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है। तो अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो क्या होगा, पहले 3 बक्स बनाइए। तो इसमें हम कितना तरीका से, पहला में 5 तरीका से, इसमें 4 तरीका। क्यों,
क्योंकि जो अंक यहाँ पर यूज कर लेंगे, मान लो इसमें से 1 2 3 4 5 में से कोई एक अंक यूज कर लिए, अब कितना बचा 4, तो जो यूज कर लिए उसको नहीं लेना है, क्योंकि बोला गया है कि अंकों का पुनरावृत्ति का अनुमति नहीं हो, कि जो अंक ले लिए अब दोबारा नहीं ले सकते हैं। इसमें था कि ले सकते थे, तो नहीं ले सकते हैं। इसमें 5 तरीका से, इसमें 4, अब इसमें 4 में से कोई एक ले लिए तो कितना बचा 3, इसमें 3 तरीका। अब इसको गुना कर दीजिए, 3 गुना 4 गुना 5 यानी 5 का 20 60 है आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा है और आपके सामने दिखा रहे हैं, और आप लोग बुक रखिएगा ताकि अच्छा रहेगा। कि अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। देखिए, इस क्वेश्चन को पहले समझिए, आप लोग अपने बुक रखिए अपने पास और समझते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कि 1 2 3 4 5 6 ये संख्या दिया गया है, और इस संख्या से क्या करना है कि आपको सम संख्या बनानी है। कितने 3 अंक की सम संख्या बनानी है। तो पहले देखो कितने अंक है इसमें 6, तो लिखो पहले कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितनी है 6। कुल अंकों की संख्या 6 हो गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि अंकों का पुनरावृत्ति है। यह लिखना जरूरी होता है ताकि पता चले। अंकों की पुनरावृत्ति का अनुमति है। चलिए, 3 अंक की सम संख्या बनानी है, 3 को बक्स बनाइए, पहले 3 बक्स बना लिए। अब देखिए, अब क्या करेंगे, सम संख्या बनाना है ना 3 अंक की, तो क्या करेंगे, देखिए सम संख्या किसको कहते हैं, जिसके अंत में 2 आया, जैसे 6 4 7 2 8 2, मतलब अंत में 2 आएगा तो सम संख्या, 0 आएगा सम संख्या, 8 आएगा सम संख्या, 6 आएगा सम संख्या, 4 आएगा सम संख्या। यानी अंत में क्या आना चाहिए, सभी संख्या आना चाहिए। यानी क्या क्या होना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, क्योंकि इसी नंबर में से लेना है ना, 10 तक तो है नहीं, तो 6 में से कौन कौन नंबर ले सकते हैं हम, 2 4 6। मतलब पहला स्थान पर हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 तरीका से। क्यों 3 ही तरीका से भर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 2 4 6 ही आना चाहिए। अब 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, इसलिए 1 3 5 को नहीं ले पाएंगे। आ रहा है बात समझ में। और इस तरह क्वेश्चन हम समझा दिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में, फिर से कह रहे हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें 3 तरीका से, इसमें कितने तरीका से 6 तरीका। क्यों, क्योंकि इसमें तो कुछ भी आ सकता है, सम आए विषम आए कुछ भी भर सकते हैं, क्योंकि अंकों का पुनरावृत्ति का अनुमति है, तो कोई भी नंबर ले सकते हैं 6। और इसमें भी कितने तरीका, 6 तरीका, क्योंकि अंकों का पुनरावृत्ति का अनुमति है, तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब इसको गुना कर दो, 6 गुना 6 गुना 3, ये हो जाएगा 6 36, 36 दिया 108, ये आपका आंसर। आया बात समझ में, कोई डाउट नहीं है। अब चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ईजी है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर के पुनरावृत्ति की नहीं की जा सकती है। देखिए, बुक आपके पास तो होगा ही, आप लोग बुक देखते रहिए। तो बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला स्टार्टिंग से 10 अक्षर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कितना हुआ 9 और एक 10, जे तक ले लिए। अब इससे क्या करना है कि आपको 4 अक्षर के कोड बनाना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, अंकों, कुल अंकों की संख्या लिख कर बनाते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, और एग्जाम में बनाएंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितना है 10। और करना क्या है आपको, अंकों का पुनरावृत्ति का अनुमति है, लिख लो ये भी, अंकों की पुनरावृत्ति
का अनुमति है। चलिए 4 अंक बनाइए। चलिए इसमें हम कितने तरीके से भर सकते हैं? अनुमति है या नहीं है? नहीं है, नहीं अनुमति नहीं है। चलिए तो पहला में कितना तरीका से? 10 तरीका से। दूसरा में क्योंकि अब जो ले लिए वो नहीं ले सकते हैं, 10 में से कोई भी एक ले लिए तो अब हम कितना बचे? 9 ना, क्योंकि जो ले लिए अब नहीं लेना है। ये 9 तरीका। इसको 8 तरीका, क्योंकि जो ले लिए वो नहीं लेना है। अब ये 8 हो गया, अब कितना बचा? 7 तरीका। जो यूज कर लिए हैं उसको नहीं लेना था। अब गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 10 9 90, 90 ले 8 7 56, 90 ले 56 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा? 0 9 छक 54, 0 9 5 45, 0 4 10 5, यानी 50 40 आ जाएगा। ये आपका आंसर। ओके, तो इसी तरह अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 को भी चेक कर लेते हैं। 4 में क्या है आपका? 4 में देखिए, 4 में है, ध्यान दीजिएगा कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन हमारे ख्याल से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और तो इसमें कुल अंकों की संख्या कितना हो गया? 10। लिख लीजिए इसको, कुल अंकों की संख्या कितना हो गया? 10। और बोला गया कि अंकों का पुनरावृत्ति का अनुमति नहीं है। लिख लेते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति का अनुमति नहीं है, का अनुमति नहीं है। चलिए 5 अंक की बनाना है, 5 बक्स बनाते हैं। 5 बक्स हो गया। अब देखिए, अब 5 बक्स बनने के बाद क्या करेंगे? और जो आपका नंबर है ये 6 7 से स्टार्ट है, इसका फिक्स है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसमें हम एक तरीका से भर सकते हैं, इसको हम एक तरीका से भर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम कितना तरीका से भर सकते हैं? 8 तरीका, क्योंकि 2 नंबर तो यूज कर लिया गया ना, क्योंकि अंकों का पुनरावृत्ति का अनुमति नहीं है। तो 2 यूज कर लिए तो कितना बचा? 8। और एक कितना बच गया? 8 यूज कर लिया। अब इसमें कितना बचा? 7, क्योंकि जो अंक यूज हो गया अब नहीं ले सकते हैं। इसको 6 तरीका गुना कर दो, 1 गुना 1 गुना 8 गुना 7 गुना 6। ये देखिए 6 7 जो है आपका पहले से ही क्वेश्चन में फिक्स कर दिया गया है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं था। गुना कर दो, 8 7 56, 56 से 6 से गुना कर दो, 4 36, 6 5 30, 3 33, 336 नंबर आएंगे। यानी 336 तरीके से नंबर कोड बनाए जा सकते हैं। अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर दिया जाता है, तो परिणामों की संभव संख्या क्या है ये बताना है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ईजी, एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही बकवास कर दिया गया है, ठीक है ना। क्या है कि एक सिक्का है, इस सिक्का को उछालेंगे तो एक आएगा हेड एक आएगा टेल, दूसरा सिक्का को उछालेंगे एक आएगा हेड एक टेल, तीसरा सिक्का को उछालेंगे एक हेड एक टेल, मतलब ऐसा आएंगे। तो क्या है इसमें कि बोला गया कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। चलिए इसका बक्स बना लेते हैं, ऐसे ही समझा कर आपको कोशिश करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या हो सकता है? 2 कंडीशन, एक हेड एक टेल। फिर दोबारा सिक्का को दूसरा सिक्का को उछालेंगे तो हेड और टेल, फिर दोबारा उछालेंगे तो एक हेड एक टेल, और दोनों का मल्टीपल करा दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 आंसर। तो एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही आप लोग को दे दिया गया प्रैक्टिस के लिए। इससे तो अच्छा क्वेश्चन ना हम आपको जो प्रैक्टिस कराए हैं क्वेश्चन, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उस वीडियो को देखिएगा ना, तो आप जरूर कहो कि हाँ सर इससे बढ़िया बढ़िया आप क्वेश्चन किए हो, ठीक है ना। तो इसलिए से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, नहीं देखोगे तो मेरा क्या जाता है, आप लोग का जाता है। ओके, कहने पर कह दिए, आप लोग को देखना है तो देखिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप मेरे दोस्त हो, मेरे स्टूडेंट हो, ताकि आप लोग कुछ प्रॉफिट हो सके, हम बता सके, आप लोग को कुछ फायदा हो सके, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखना है तो देखिए, ये तो छोड़ दीजिए। अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझा देते हैं। 6 है कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनमें से कितने विभिन्न
संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में दो झंडे एक के नीचे दूसरे का प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। ये भी देखिए बकवासी है आपका। क्या है कि दो संकेत है, यानी दो बक्स बना लिए, ठीक है, और बोला गया कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, यानी पहला में 5 झंडे दे देते हैं। और बोला गया ये भी कि प्रत्येक संकेत में दो झंडे एक के नीचे दूसरे का प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जो एक ले लिए ना, अभी जो 5 ले लिए, मतलब इसको 5 तरीके से भर सकते हैं इस संकेत को। तो जो ले लिए अब उसको नहीं लेना है, यानी ये कितना तरीका से, 4 तरीका से। देखिए दो संकेत है, मान लो कोई संकेत होता है, जैसे ऐसा बक्स बना दिया गया है और दो तरह का है, दो संकेत दिया गया है भिन्न भिन्न रंग के। तो 5 रंगों से क्या करना है, झंडे दिए गए हैं, तो इसमें क्या है, पहला संकेत को हम 5 तरीके से रंग कर सकते हैं। तो अब क्या है कि एक के नीचे एक, मतलब कि जो कर लिए हैं अब उसको नहीं करना है, मतलब अंकों का पुनरावृत्ति का अनुमति नहीं दिया गया है। इसमें 5 तक कलर कर सकते हैं, इसमें 4। अब इसको गुना कर दो, 5 गुना 4 इक्वल टू 20, यही तब आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, बस आप लोग को समझना था और सॉल्व कर लेना है। ऐसा क्वेश्चन यदि आप लोगों को कंपटीशन में पूछता है इंडिया एयरफोर्स नेवी में, तो आप लोग डायरेक्ट ही करना होता है। ऐसे नहीं कि इसके तरह से कुल अंकों की संख्या, अंकों का पुनरावृत्ति, ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग को सॉल्व करके बना लेना होता है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और फिर से कह रहे हैं कि जो लिंक दिए हैं प्लीज आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसमें कुछ विषम संख्या करके, कुछ वर्ड प्रॉब्लम करके कुछ क्वेश्चन बताए हैं, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया, लेकिन अदर बुक पढ़िएगा ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को, ठीक है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना भी आप लोग का अच्छा है। और जो थ्योरी पढ़ाए हैं, जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए हैं, वो भी देख लीजिए तो अच्छा ही है। और दूसरा बुक यूज करके आप लोग ट्राई करना, यदि नहीं सॉल्व होता है तो मेरे से जरूर बताना। मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं 8383896119 पर। ये दूसरा बुक यूज करके आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन फंस जाता है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करना, जब भी हमको टाइम मिलेगा आपको जरूर सॉल्व करके देंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में 7.2 का थ्योरी में।